नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें। देख सकते हैं कि दोस्तों एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उसी के प्रभाव से गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, अनूप, डिंडोरी, मांडर, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल के हिस्सों में बादलों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पहले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी, तो अब भारी बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर हिस्सों में पहुंच चुके हैं। तो उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया के हिस्सों में बादलों की उमड़ गुमड़ के साथ गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। और हल्की बारिश की संभावना बालाघाट से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, अनूप, ढिंडोरी, मांडर, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी के हिस्सों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, और उन सिस्टमों के प्रभाव से ही मध्य प्रदेश की तरफ घने बादलों का आवागमन दिखाई पड़ रहा है। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करूंगा। 11 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, ये मध्य प्रदेश के भागों को पार करके राजस्थान की तरफ बढ़ चुका है। तो अब क्या होगा कि दक्षिणी पूर्वी भागों में मौसम साफ हो जाएगा, यानी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, अनूप, ढिंडोरी, मांड, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश के आसार बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। और अत्यधिक भारी बारिश की आशंका गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल के हिस्सों में घने बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बात करें तो नीमच, मंदसौर के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश है। उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर के आसपास के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, वे राजस्थान के ऊपर जाकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। अब क्या होगा कि जो नमी का फ्लो बना हुआ था, नमी वाली हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी, तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल तमाम भागों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही नजर आएगी, कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तो गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, अनूप, डिंडोरी, मांडर, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब जो मानसूनी अक्षय रेखा है वो फिर से एक बार उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। मानसूनी ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है 13 अगस्त के दिन, क्योंकि अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना हुआ है दोस्तों। तो सीधे तौर पर क्या होगा कि दोस्तों, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, इन सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है, कहीं पर भी बारिश का आसार नहीं है। लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि
बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि सिंगरौली और उमरिया तक गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की आशंका 13 अगस्त के दिन भी देखने को मिलने वाली है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 13 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो उत्तर मध्य प्रदेश के हिस्सों में इंक्रीज़ हो रहा है। तो गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन तो रही हैं, फिर भी मानसूनी ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश के हिस्सों में। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 13 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो भी सामान्य ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि झमाझम बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। 14 अगस्त के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे तो 14 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश की तरफ थी वो फिर से एक बार उत्तर भारत के मैदानी भागों में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी, तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ हो जाएगा, जिसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडर, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादलों के बीच आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इन बादलों से आप बारिश की उम्मीद ना समझें। अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर सभी हिस्सों में ड्राई मौसम देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बार मानसूनी हवाएं जो हैं कहीं पर तो अत्यधिक प्रभावशाली है और कहीं पर बारिश की निराशा है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 14 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं, यानी बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर। यहाँ पर जो दिन का अधिकतम तापमान रहेगा वो 28 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में दोस्तों टेम्परेचर कहीं ना कहीं सामान्य ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 14 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सबसे कम दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर